देखिए, सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं हम फिल्म के लिस्टीन रिएक्शन। फिल्म के लिस्टीन रिएक्शन, फिल्म के लिस्टीन रिएक्शन जो है, फिल्म के लिस्टीन रिएक्शन में क्या है कि जो है RX कौन हो गया, हेलो एल्किल। अब हेलो एल्किल कौन है यहाँ पे, R हम ले रहे हैं यहाँ पे मैथिल समूह और ये X ले रहे हैं यहाँ पे Cl। दूसरा हम ले रहे हैं मैथिल समूह और ले रहे हैं हम Br। तो ये जो क्लोरोमेथिल है इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा NaI, सोडियम आयोडाइड, है ना, सोडियम आयोडाइड। और एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है जो NaI को सॉल्यूबल होता है ना। एसीटोन में सोडियम आयोडाइड सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल होने के बाद इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट जो बनना है वो फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आयोडीन जो है क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, या फिर क्लोरीन आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ आयोडीन आके बैठ जाएगा और सोडियम के साथ में जो है वो NaCl बन जाएगा। तो एसीटोन जो है वो एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। ये CH3Br जो है इसकी भी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम आयोडाइड और एसीटोन। प्यारे बच्चों, एग्जाम में एग्जामिनर जो है एसीटोन को इस तरह से भी लिख सकता है, वो इसके प्रेजेंस में ये केवल सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसके ना तो बॉन्ड ब्रेक होने हैं, है ना, इनके यहाँ से किसी भी जो है सराउंडिंग एटम का यूज नहीं होने वाला है, बस ये एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा जो NaI को डिसॉल्व करेगा। तो यहाँ से CH3 जो है I मिलेगा हमको और यहाँ मिलेगा NaBr, ये वाली बात है। तो ये कौन था, क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल। ये कौन था, ब्रोमोमेथिल। ये कौन है, सोडियम आयोडाइड। ये कौन है, आयोडोमेथिल। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या, क्लोरोमेथिल। ये क्या है, क्लोरोमेथिल। इसको मैं लिखता हूँ आयोडोमेथिल लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, मैथिल आयोडाइड भी लिख सकता हूँ इसको, है ना। और क्या लिख सकता हूँ, मैथिल आयोडाइड, ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ NaCl बन रहा है, NaBr बन रहा है। आप सोचोगे ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और हमको जो है वापस से रिएक्टेंट मिल जाएगा, जो कि ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि NaCl और NaBr दोनों ही जो है इनसॉल्युबल होते हैं एसीटोन में, जिसकी वजह से रिवर्स रिएक्शन होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ एसीटोन का यूज करते हैं कि वो डिजोल्व कर देता है NaI को, फिर यहाँ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के साथ होने में हेल्प करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों NaCl और NaBr जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं एसीटोन में। अब प्यारे बच्चों, यहाँ एसीटोन की जगह पे आपको यहाँ पे दे सकता है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड भी दे सकता है। ये केवल सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और डाईमिथाइल सल्फोक्साइड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, आपको वो इस तरह से भी लिख सकता है। तो ये है फिल्म के लिस्टीन रिएक्शन। मैं समझता हूँ आपको ये समझना आया होगा, है ना।
इस तरह से इनके लिस्टेड रिएक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम वुर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम क्या, वुर्ज रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वुर्ज रिएक्शन। देखिए वुर्ज रिएक्शन क्या है, देखिए वुर्ज रिएक्शन। देखिए भाई वुर्ज रिएक्शन में क्या होना है कि हमको क्या लेना है, हेलो एल्केन। क्या लेना है, हेलो एल्केन। क्या नाम है इसका, हेलो एल्केन। ये X क्या है, यहाँ पे हेलोजन समूह है। हेलोजन समूह में जैसे कि ClBr। हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन। अब इसकी रिएक्शन हम जो है सोडियम के साथ करवा रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम हेलो एल्केन वाले। अब यहाँ जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम, वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, कैटलिस्ट यहाँ होगा ड्राई ईथर। कैटलिस्ट होगा यहाँ पे बेटा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की जगह पे एग्जामिनर आपको इस तरह से भी लिख के दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और आपको लिख करके दे सकता है इस तरह से CH3 का वोल्टवाइज, ये भी ईथर है, इस तरह से तीनों में से कुछ भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा 2NaX मॉलिक्यूल यहाँ से फॉर्म होंगे और दोनों एल्किल यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डबल कार्बन एटम हमको जो है मिल रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट में। ये वुर्ज रिएक्शन की खासियत है कि जो है वो डबल कार्बन एटम चेन हमको देगा। ठीक है, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा सोडियम के साथ में। सोडियम मेटल है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये जो R और X के बीच का बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, ब्रेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो इतना हमें समझने की जरूरत है। तो हमने क्या किया कि सोडियम लिया, 2 मॉलिक्यूल लिए हेलो एल्केन के, दोनों आपस में रिएक्शन करवाया। कैटलिस्ट यहाँ पे लिया हमने ड्राई ईथर। क्या लिया, ड्राई ईथर कैटलिस्ट लिया हमने यहाँ पे। तो हमको मिला यहाँ पर के ये डबल कार्बन एटम चेन हमको यहाँ पे मिला। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, फिटिंग रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में क्या हुआ, वहां हम ले रहे थे हेलो एल्केन, है ना, यहां हमको लेना है हेलो एरीन। हेलो एरीन, और इसको मैं क्या ले सकता हूं, इस तरह से ले सकता हूं, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एरीन। रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ में। ठीक है, और यहाँ जो कैटलिस्ट लेंगे हम, ड्राई ईथर ही लेना है हमको बेटा, ड्राई ईथर। और एग्जामिनर आपको कैसे लिख सकता है, ऐसे भी दे सकता है बेटा, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और क्या ले सकता है, CH3 का वोल्टवाइज O, इस तरह से भी आपके लिए लिख के दे सकता है। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करना है यहाँ पे। और यहाँ जो बनेगा, दोनों जो है बेंजीन ग्रुप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर डबल बेंजीन ग्रुप जो है मिलते हैं हमको।
है ना। तो बेंजीन समूह एक था यहाँ पे जो हमको डबल बेंजीन समूह वाला जो है एरीन मिला है, +2NaX का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। X क्या है यहाँ पे, हेलोजन समूह, यहाँ Br भी हो सकता है, यहाँ Cl भी हो सकता है, या I भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, है ना। ठीक, दोनों बेंजीन समूह एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, ये इस तरह से। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, डबल बेंजीन हमको मिला, ठीक है। तो यह था फिटिंग रिएक्शन जो हेलो एल्कीन के लिए यूज किया जाता है। और वुड्स रिएक्शन में क्या डिफरेंट था कि वो हेलो एल्कीन के लिए था। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है दोनों का कंबाइंड फॉर्म, वुड्स और फिटिंग रिएक्शन का कंबाइंड फॉर्म, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन कह रहे हो तो क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन का ये क्या है, कंबाइंड फॉर्म, जिसमें वुड्स रिएक्शन का तो मॉलिक्यूल था हेलो एल्केन, फिटिंग रिएक्शन का था हेलो एरीन। ये दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। कैटलिस्ट अपना वही रहेगा बेटा यहाँ पे, ड्राई ईथर। क्या रहेगा, ड्राई ईथर। और किस तरह से लिख सकता है वो आपके लिए एग्जामिनर, इस तरह से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन का हेलो एल्केन, ये हेलो एरीन, दो मॉलिक्यूल NaX के फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे, और एल्किल समूह बेंजील समूह से जुड़ जाएगा, एल्किल समूह बेंजील समूह से जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एल्किल बेंजीन। क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन। ये है वुड्स और फिटिंग रिएक्शन का कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, वुड्स और फिटिंग रिएक्शन का कंबाइंड फॉर्म, इस तरह से। वुड्स और फिटिंग रिएक्शन का कंबाइंड फॉर्म देख लिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन है कि हेलो क्या, हेलो मीथेन, और इधर क्या है, हेलो बेंजीन। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका इस तरह से, ठीक है। ये अब हमको यहां मिल रहा है प्रोडक्ट ए, क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ए मिल रहा है जो बी के प्रेजेंस में फर्दर सी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सी है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 5 है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 है। तो बताइए A, B, C कौन है ना, A, B, C कौन कौन से कंपाउंड है, ये हमको बताना है। तो हमें पता लग रहा है कि ये तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन का है ना। वुड्स फिटिंग रिएक्शन का है तो यहाँ जो बनेगा A, ये क्या बनेगा, टालुइन बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ये टालुइन, ये बन जाएगा टालुइन। इसे बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं, टालुइन, इसे बोलते हैं टालुइन। ये क्या हो गया, टालुइन हो गया। अब ये जो है ये बी यहाँ पे होना चाहिए KMnO4, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जो टालुइन को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे जो C होगा वो C जो होगा वो C क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH।
और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, C डबल बॉन्ड O OH। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं हम, कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं। पहले देखते हैं रिंग कितने हैं, कितने रिंग हैं इसमें, तो 1 हो गया रिंग, प्लस डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड यहाँ हो गए, प्लस 1 डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं। अनसैचुरेशन का मतलब यही होता है, मल्टीपल बॉन्ड वाला, प्लस हमें एक रिंग को भी कंसिडर करना पड़ता है।